वेलकम ऑल। वेलकम टू मुफ्त स्टडी। हम आईसीएससी क्लास 8 की कंसाइज फिजिक्स सेलिना पब्लिकेशन की बुक का चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 वीडियो इसकी अपलोड कर चुके हैं, 3 वीडियो ऑलरेडी इसकी अपलोड कर चुके हैं। जिसने हमारी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो वो पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, और अगर कोई भी डाउट उनको आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट करें। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन करें। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके डाउट्स को हल किया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें। हमने प्रेशर की बात शुरू करी थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो प्रेशर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रेशर का जो यूनिट होता है उसको मेंशन करें, प्रेशर का यूनिट क्या होता है। और प्रेशर का यूनिट जो होता है सीजीएस में क्या होता है प्रेशर का यूनिट, ये भी मेंशन करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक्टिविटीज़ तक हमने कर लिया था। एक्टिविटी 1 हमने बात बताई थी आपको कि नेल को अगर फोर्स, अगर आपके पास एक पतली सी पिन है उसको आप अपने थंब से अगर किसी भी वुडन ब्लॉक में लगाने की कोशिश करेंगे, और एक नेल है आपके पास और उसको भी अपने थंब से करने की कोशिश करेंगे, तो पिन का सरफेस एरिया बहुत ही कम होगा, बहुत महीन पिन होगी, तो वो हो सकता है कि वो चली जाए आपके थंब से अंदर। लेकिन अगर आप नेल को करने की कोशिश करेंगे तो नेल नहीं जाएगा, उसके लिए आपको हैमर की ज़रूरत होगी। अब ये एक्टिविटी आपको ये बताती है कि कैसे डिपेंडेंस होता है सरफेस एरिया का प्रेशर से। इससे पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि एरिया जो होता है उस पर ही प्रेशर डिपेंड करता है, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन थ्रस्ट और फोर्स। एक फिगर आपको दिया है 3.17। अ थिन बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिक kept on the bed. He exerts some pressure due to his weight, but in figure 3.17b, a fat boy is standing on the same brick kept on the bed. In this case, the pressure exerted by a fat boy is more due to his excess weight, thus greater the thrust on the surface. अब ये आप देख सकते होंगे, एक फिगर है आपका, इसमें एक थिन बॉय है और एक फैट बॉय है। एरिया, सरफेस एरिया दोनों का सेम है, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा थ्रस्ट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कम थ्रस्ट एक्ट कर रहा है क्योंकि इसका वेट कम है। और इसका वेट ज़्यादा है तो मोर थ्रस्ट आ रहा है, लेकिन एरिया दोनों का बराबर है। तो ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से ये क्या हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस पर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो ये टूट गया, और इस पर प्रेशर नहीं आ रहा है, ये लेस थ्रस्ट है तो ये सेम है। तो प्रेशर जो आपका होता है वो एरिया पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन कितना थ्रस्ट आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कितनी फोर्स उस पर आ रही है। मोर इज द प्रेशर ऑन इट वाइल स्मॉलर थ्रस्ट ऑन द सेम सरफेस लेस इज द प्रेशर ऑन इट। अब क्या है कि छोटे सरफेस पे ज़्यादा आपने कर दिया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, भाई ज़्यादा थ्रस्ट लगा दिया ना, वेट इसका ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ये ब्रिक जो भी है बेड के ऊपर है तो बेड टूट जाएगा ये। और इसमें क्या है, ये छोटा है, इसका वेट कम है तो एरिया उतना ही है, लेकिन ये थ्रस्ट कम लगा रहा है जिसकी वजह से ये नहीं टूटेगा। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है, उसको भी करने की कोशिश करिएगा अगर आप कर पाए तो। टेक 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ सॉलिड वुड एक्स, वाई एंड जेड। प्लेस दिस ब्लॉक ऑन मड एज शोन इन द फिगर 3.18। ऐसे मड पे रख दें इनको। यू विल नोटिस दैट द ब्लॉक एक्स अलोन sink less into the mud, but the block y z placed on one above the other sink into the mud deeper. आप एक काम कर सकते हैं, अब एक आपके पास अगर जगह हो तो आप वहाँ पे थोड़ी सी मट्टी ले लें, या कोई तसला टाइप का होता है प्लास्टिक कट्टा बब ले लें, उसमें मट्टी रखें थोड़ी सी, और 3 ब्लॉक लें, छोटे छोटे ले लें, 1 2 3 ब्लॉक ले लें। एक ब्लॉक खाली रख दे एक्स जो है, और एक वाई ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दे जेड। तो अब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे एक्स ब्लॉक इतना अंदर नहीं धंस रहा है मट्टी में जितना वाई ब्लॉक धंस रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक और वेट है। और वेट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर थ्रस्ट ज़्यादा है। सरफेस एरिया दोनों का बराबर, तीनों का बराबर है, तीनों सेम साइज के हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो वाई वाला उसके ऊपर भी एक और है तो उसका वेट डबल हो गया, यानी थ्रस्ट डबल हो गया, तो वो उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो वो मिट्टी के अंदर सिंक करने लगेगा, यानी धंसने लगेगा अंदर। तो आई होप सो आपको ये दोनों एक्टिविटी समझ में आई होंगी। इससे पहली वीडियो में मैंने एक्टिविटी 1 बताई थी और मैं एक्टिविटी 2 बता रहा हूँ इस वक्त। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन अवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है प्रेशर के, हम उसको बात करते हैं।
पहला क्या है, डिक्रीज इन एरिया इंक्रीज द प्रेशर. अ नेल और अ बोर्ड पिन हैज वन end pointed and sharp while the other end is blunt and flat. On applying the force, the pointed end will exert greater pressure as the area of contact is small and hence it will go deeper into the surface. अगर आपके पास नेल है या पिन है, ये एग्जांपल 2-3 बार आ चुका है, उसका सरफेस एरिया पॉइंटेड होता है, आगे से वो शार्प होती है, तो आप उसको थंब से किसी भी बोर्ड के अंदर लगा सकते हैं. और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका ब्लंट है, आप उसको थंब से लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका ज़्यादा है. उसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी. The cutting tool like a blade, knife, axe have very sharp edges. The sharp edges have very small area of contact so that the pressure applied by the force is more. अभी जो कटिंग टूल्स होते हैं ना, इनकी बहुत ही शार्प एजेस होती हैं. क्यों होती हैं? जैसे किसी चीज़ को आपको अगर काटना है तो आप कम फोर्स लगाएं और चीज़ कट जाए, इसलिए इनकी बहुत शार्प एजेस होती हैं. जैसे सीज़र है, सीज़र की एजेस बहुत शार्प होती हैं. क्यों? जितनी शार्प एज होगी तो कांटेक्ट जो एरिया होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वो कम होगा. और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना कम होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, कम फोर्स में भी काम बन जाएगा. The pointed heel of footwear exert more pressure on the ground than the regular flat. Therefore, a lady with the pointed heel sandal find it difficult to walk on a muddy road than a terrace road. अब जो लेडीज हील्स पहनती हैं, पॉइंटेड हील होती है, तो पॉइंटेड हील जब पहनेंगी तो वो ज़्यादा प्रेशर ज़मीन पर डालने की. और अगर कहीं पर रोड ऐसी है जो ख़राब है या ऊंची नीची मड टाइप की मडी रोड है, तो उनकी हील उसमें जाने का वो होता है ज़्यादा, चांसेस होते हैं वो चल नहीं पाती हैं ऐसी रोड पे. The narrow heel sandal of the girl hurt more than the broad heel sandal of the shoe of the boy. This is why that the gut exerted by the boy is more narrow than the heel of the shoes. अगर वही नैरो हील सैंडल से कोई गर्ल किसी को मारती है तो वो ज़्यादा चोट पहुंचाएगी, क्योंकि आप कम फोर्स से मारेंगे लेकिन प्रेशर ज़्यादा लगेगा उसमें, क्योंकि हील बहुत छोटी, क्योंकि सरफेस एरिया उसका बहुत छोटा है. और वही आप अगर शूज़ है, शूज़ का जो सोल होता है वो ब्रॉड होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा लेता है, तो उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी मारने के लिए. और इसमें गर्ल्स की जो सैंडल अगर धीरे से भी मारते हैं, कम फोर्स में भी प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम है उसका. इंक्रीज इन एरिया डिक्रीजेज द प्रेशर. अब अगर एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. कैसे देखते हैं. हैवी ट्रक्स हैव 6 to 8 टायर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल 4 टायर्स. More number of tires are used to increase the area of the contact and thereby reduce the pressure on the ground. If there are only 4 tires in heavy truck, due to the less area, pressure applied by the truck will be more and its speed will get affected. जो हैवी ट्रक्स होते हैं उनमें जो व्हील्स होते हैं वो 6 to 8 टायर्स लगाए जाते हैं. क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा टायर्स लगाएंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा. अब जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर घटेगा. जब प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, ट्रक के ऊपर प्रेशर कम आएगा, जिससे उसकी स्पीड कम नहीं होगी, वो अच्छी स्पीड में चल सकता है, स्पीड घटेगी नहीं. Camel can move more conveniently on sand as compared to the horse. The reason is that the camel has a broader feet than that of a horse. The broader feet of the camel provide less pressure on the ground and it becomes easier for camel to walk. In the case of horse, the area of the feet is less and due to which the pressure is more and hence. आपने देखा होगा ना, रेगिस्तान एरिया में जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं वहाँ ऊँट चलते हैं, कैमिल चलते हैं, घोड़े नहीं चलते. और कैमिल वहाँ बहुत आराम से वॉक कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो उनके फीट होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉडर, और सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करते हैं. जब वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे तो उनके जो प्रेशर होगा, प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से उनके पैर रेत के अंदर ढसेंगे नहीं. और जो घोड़ा जो होता है उसके पैर छोटे होते हैं, एरिया कम कवर करता है, तो पैर रेत के अंदर ढस जाते हैं, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालता है. The feet shows a tendency to sink in time the sand and making it too difficult. Third point क्या है? Skier use long flat skies to slide over the snow. The larger the area of the contact, the lesser is the pressure on the snow. This helps skier to slide comfortably without sinking in the snow. अब क्या होता है, जो स्नो पे स्कीइंग करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं कि लार्जर एरिया अगर होगा तो आपका प्रेशर कम लगेगा, तो बड़ा एरिया जब होगा तो प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से वो स्नो के अंदर धंसने के चांसेस कम होंगे, कम प्रेशर लगेगा, कंफर्टेबली उसके ऊपर स्कीइंग वो कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं. तो जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर. आर्मी टैंक्स आर यूजुअली वेरी हैवी. दे एक्सर्ट लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड. इफ दे मूव ऑन व्हील, हेंस दे आर मेड टू मूव अदर ब्रॉड स्टील ट्रैक्स कॉल्ड
caterpillar wheels of the track. These tracks are used to increase the surface area as to reduce the pressure on the ground and hence avoid sinking of their wheel into the ground. आपने देखा होगा ना आर्मी के जो टैंक होते हैं, जो उनके जो व्हील होते हैं एक चेन टाइप का लगा होता है, ट्रैक टाइप का लगा होता है, उस पे वो चलते हैं। क्यों, रीज़न क्या है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर व्हील। स्टील ट्रैक होता है वो पूरा, उसमें नॉर्मल व्हील्स नहीं लगे होते। रीज़न ये होता है कि वो बहुत भारी होते हैं। जब वो बहुत भारी होंगे तो वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, तो अगर सरफेस एरिया हम उसका बढ़ा दें, जो कॉन्टैक्ट है, तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर धंसेंगे नहीं, उनके जो व्हील हैं वो ज़मीन के अंदर धंसेंगे नहीं, ग्राउंड पे वो आराम से चल लेंगे। अगर वहाँ पे हम लोग व्हील लगा दें, मतलब जो ट्रैक लगा हुआ है स्टील का, वो ट्रैक हटा के आर्मी टैक्स में व्हील लगा दें, तो आर्मी टैक्स में इतना वेट होता है कि वो धंसने लगेंगे ज़मीन के अंदर, क्योंकि जो व्हील होंगे उनका एरिया कम होगा, तो वो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे ग्राउंड के ऊपर। इसीलिए एक चेन टाइप का पूरा ट्रैक लगाया जाता है, जिसको कैटरपिलर व्हील बोला जाता है। स्टील ट्रैक्स होते हैं वो, जिससे क्या होता है, कम प्रेशर एग्जर्ट होता है। Foundation of the building are kept wide so that the weight of the building may act on the larger area. As a result, it will exert less pressure on the ground and this would avoid sinking of the building into the ground. अब क्या होता है, जब घर बनता है ना, उसका फाउंडेशन जो होता है वो चौड़ा रखा जाता है। क्यों, जितना चौड़ा फाउंडेशन रखेंगे तो वो प्रेशर कम देगी ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कम प्रेशर देगी तो बिल्डिंग अंदर धंसने के चांसेस बिल्डिंग के बहुत कम होते हैं। A potter wears turban on his head when he has to carry heavy load. This helps in increasing the area of contact of the load and heads so as to reduce the pressure of the load on the head. अब जैसे कि कोई पॉटर हुआ या कोई भी हुआ, तो वो अपने सर पे पगड़ी रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, तब उसके ऊपर वो कोई चीज़ रखते हैं, मटकी रखते हैं या कोई भी सामान रखते हैं। इससे क्या होता है, जब सर पे कोई चीज़ रखेंगे तो सर सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा रहे हैं। अगर तुमने पगड़ी रख ली और पगड़ी के ऊपर कोई सामान रख ला, तो अब कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया था, वो प्रेशर कम देगा तुम्हारे ऊपर और उसको तुम्हें हैंडल करने में आसानी होगी। School bags and shopping bag have broad strap or belt so that the area of contact increases and thus the pressure and the hand on the shoulder is reduced. स्कूल बैग होते हैं या शॉपिंग बैग होते हैं, उसमें चौड़े चौड़े स्ट्रैप होते हैं या बेल्ट होते हैं। उससे क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। जाहिर सी बात है, आपका हैंड और शोल्डर में जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो घट जाएगा। वाइड वुडन स्लीपर आर प्लेस बिलो द रेलवे ट्रैक्स सो डेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेल ऑन द ग्राउंड बिकम्स लेस। ये जो आप देख रहे हो ना, रेलवे ट्रैक्स के बीच क्या है, स्लीपर डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा। जब ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो जनरल सी बात है, जब ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो प्रेशर जो लग रहा है ना, तो डेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रेल, जो रेल ग्राउंड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, रेल तो और भारी होती है, तो प्रेशर कम हो जाएगा एरिया बढ़ने से। डिफरेंस बिटवीन द थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन thrust and pressure. Difference between thrust and pressure. Thrust is the sum total of force acting perpendicular to the system. थ्रस्ट बेसिकली होता है क्या, थ्रस्ट फोर्स है जो परपेंडिकुलर सरफेस पे आ रही है। तो थ्रस्ट क्या है, सम है सारी फोर्सेस का जो परपेंडिकुलरली सरफेस पे आ रही हैं, तो ये होता है थ्रस्ट। प्रेशर इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है, वही थ्रस्ट जो उस एरिया पे लग रही है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया आप बोल सकते हैं, या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाई। अब जो थ्रस्ट लगता है, इसको एरिया से मतलब नहीं, कौन सा एरिया लग रहा है, छोटा एरिया बड़ा एरिया क्या है, उससे नहीं मतलब है। वो जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा वो उसी हिसाब से उस पर एक्ट करेगा। लेकिन जो प्रेशर होता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द एरिया। अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इट डिपेंड ऑन द एरिया। एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका यूनिट फोर्स का जो यूनिट होता है वही इसका यूनिट होता है। और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, न्यूटन मीटर -2 या पास्कल। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड प्रेशर की। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। अब जो सॉलिड होता है वो जब सरफेस पे प्रेशर करता है, वो क्यों करता है, उसके वेट की वजह से होता है ना भाई। जो उसका जितना भी वेट होगा वो एज अ थ्रस्ट काम करने लगता है, तो उसकी वेट की वजह से वहाँ पे प्रेशर आता है। सिमिलरली लिक्विड है वेट, ऐसे लिक्विड्स के पास वेट होता है। दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर। लिक्विड्स भी क्या करते हैं, जिस कंटेनर में होते हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस एट इज बॉटम। अब सॉलिड क्या करता है कि वो सिर्फ सरफेस पे ही प्रेशर लगाता है। अगर सॉलिड किसी सरफेस के ऊपर रखा है तो वो जितना एरिया कवर कर रहा होगा उसी सरफेस पे करेगा। लेकिन लिक्विड के साथ क्या होता है, लिक्विड परसेंट एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर बट एट द बॉटम। अब लिक्विड क्या करते हैं, सरफेस पे भी लगाते हैं
प्रेशर और बॉटम पे लगाते हैं, और जो साइड वेज है उस पर भी लगाते हैं। मतलब क्या है, बॉटम पे भी लगा रहे हैं, सरफेस पे भी लगा रहे हैं और साइड में भी लगा रहे हैं प्रेशर। इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाते हैं। अप डाउन साइड लेफ्ट राइट, लिक्विड हर डायरेक्शन में लगाता है। लेकिन सॉलिड का क्या था, सॉलिड सिर्फ सरफेस पे लगाता था। अब ये कैसे देखते हैं एक एक्टिविटी करके कि लिक्विड प्रेशर लगाते कैसे हैं। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अ लिक्विड exert pressure at the bottom of its container. Take a glass tube, tie a balloon at its lower end, hold it vertically straight. एक ग्लास ट्यूब ले और उसका नीचे एक बलून लगा दें, ठीक है। pour some water into the tube, ट्यूब में कुछ वाटर डालें, और आप थोड़ी देर के बाद नोटिस करेंगे कि बलून फूलने लगा, बल्जेस आउट, मतलब बलून फूल रहा है। क्यों? क्योंकि पानी उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस वजह से। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, द वाटर कॉलम एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बलून। जो वाटर कॉलम है, जो वाटर है, ये बलून पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। द फोर्स ऑन द बलून इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर कॉलम विच इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। तो बलून पे जो फोर्स लग रहा है वो उस वाटर कॉलम के वेट के बराबर है, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। इफ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ वाटर कॉलम एंड ए इज द एरिया ऑफ द माउथ। अब अगर W इसका वेट है, वाटर कॉलम का वेट W है, और ये जो एरिया है इस माउथ का एरिया कितना है, A है, तो कितना प्रेशर लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा, थ्रस्ट, W अपॉन एरिया थ्रस्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, दोबारा इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। अ लिक्विड ऑल फोर्थ एक्टिविटी पे चलते हैं। अ लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज on the wall of the container. अब take a glass tube, close at one end and having an opening in its side near the bottom. Tie the balloon at the side opening of the tube. एक कंटेनर लिए और साइड में जो है ओपनिंग रखी है उसकी, और वहां पे जो ओपनिंग है साइड में, उसमें क्या करिए, एक बलून लगा दिए। एंड होल्ड द ट्यूब वर्टिकली एज शोन इन द फिगर। होल्ड, ट्यूब को ऐसे रखिए जैसे दिखा रहे हैं, साइड में आपने बलून लगा दिया, ओपनिंग साइड में रखी हुई। अब क्या करा, उसमें कुछ पानी भरिए। अब उसमें आप जब कुछ पानी भरेंगे तो जो साइड में बलून था वो फूलने लगेगा। तो क्या हो रहा है कि वाटर, तो डाउनवर्ड प्रेशर लगाना चाहिए था ना, प्रेशर ऐसे लगता नीचे की तरफ, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये प्रेशर साइडवर्ड लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बलून फिर से फूलने लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड जो है साइड वेज भी प्रेशर लगाते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक्टिविटी 5। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। Take a plastic mug and water in a bucket and invert the mug and try to press it so as to immerse mug into the water. अब एक मग लिए और एक बकेट ले पानी की बकेट में क्या करें, मग को डुबोने की कोशिश करें, इन्वर्ट करके मग को उल्टा करें और पानी में डुबोने की कोशिश करें अपने हाथ से। यू विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड, आपको लगेगा कि कोई मग को ऊपर पुश कर रहा है, पानी मग को ऊपर पुश करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्यों होता है, जब आप पानी में उसको डुबोने की कोशिश कर रहे हैं तो वाटर क्या कर रहा है, एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है। थस द लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। का मतलब लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगाते हैं। समझ में आई ये एक्टिविटी? आप घर में करके देखिएगा, बाल्टी में मग को उल्टा करिएगा और उसको हाथ से नीचे करने की कोशिश करिएगा। पानी आपको रेसिस्ट करेगा, मग को नीचे जाने नहीं देगा, तो प्रेशर लगाता है वाटर, लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। टेक अ बलून, फिल इट विद वाटर, टाई इट्स माउथ। एक बलून लिए, उसको पानी से भरिए और उसके मुंह को बांध दिए। अब मेक होल, उसमें होल करिए पिन से, अलग अलग जगह पे, अलग अलग डायरेक्शन में। तो आपको देखने को मिलेगा पानी हर तरफ से, हर छेद से बाहर निकलने की कोशिश करेगा किसी प्रेशर से। तो इसका मतलब पानी हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस शोज दैट द वाटर इन द बलून एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
द प्रेशर एट अ पॉइंट इन द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर। प्रेशर एट अ पॉइंट इन द लिक्विड, जो लिक्विड प्रेशर लगाते हैं वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पहला क्या है, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, मतलब लिक्विड कितने हाइट पे है। द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा। लिक्विड कॉलम जो जिसमें भी आपका लिक्विड है, जो उसकी हाइट कितनी है, वो जितनी हाइट पे होगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। तो ये हाइट पे डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी। अब लिक्विड की जितनी डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा। अब जितनी हाई डेंसिटी का लिक्विड होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रेशर होगा। तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं ये कैसे होता है कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम से प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेक अ ग्लास, एक्टिविटी नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिविटी 6। टेक अ ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, होल्ड इट वर्टिकली, टाई अ बलून एट इट्स लोअर एंड, पोर सम वाटर इन द ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब लिए, उसको वर्टिकली रखिए, उसके लोअर एंड पे एक बलून डाल दिए, बलून से बांध दिए। यू विल नोटिस दैट द बलून bulges out as shown in figure, and add some more water, you will find that the balloon bulges more. This shows the greater the height of the water column in the tube above the balloon, greater is the pressure exerted by it on the balloon. Thus the liquid pressure at a point increases with the height of the liquid column. आप एक ट्यूब लिए, उसमें नीचे बलून बांधी, उसमें पानी भरिए, आप देखेंगे कि बलून थोड़ा सा फूलने लगा। आप और वाटर की हाइट बढ़ाते चले आइए, पानी और भरते रहिए। अब वाटर की हाइट जितनी ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, आप देखेंगे बलून और ज़्यादा फूल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर कॉलम, वाटर की हाइट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा।